नमस्कार। 40 की उम्र पार करते ही अक्सर लोगों को गर्दन में अकड़न या दर्द सा महसूस होने लगता है। देखिए, ये एक बहुत ही आम समस्या है, पर इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और कुछ बहुत ही आसान से उपाय भी जानेंगे। तो सवाल यही है कि भाई 40 के बाद ही ये दिक्कत इतनी क्यों बढ़ जाती है। चाहे कोई ऑफिस में काम कर रहा हो, घर संभाल रहा हो या फिर घंटों बाइक चला रहा हो, ये दर्द न जाने कितनों को परेशान करता है। चलिए इसके पीछे की असली वजह को समझते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि करीब करीब 50% लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी गर्दन के दर्द से गुजरते हैं। तो मतलब ये कोई अकेली समस्या नहीं है। सही जानकारी और थोड़ी सी देखभाल से इसे आराम से मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये समस्या है क्या और इसके लक्षण कैसे होते हैं, क्योंकि सही समय पर पहचानना बहुत जरूरी है। अगर बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो गर्दन का दर्द हमारी सर्वाइकल स्पाइन में होने वाली एक बेचैनी है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का वो ऊपरी हिस्सा है जो हमारे सिर के पूरे वजन को संभालता है, उसे इधर उधर घुमाने में मदद करता है। अब जब यहाँ की मांसपेशियों या जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है तो दर्द शुरू हो जाता है। इसके कुछ आम लक्षण हैं, जैसे गर्दन में अकड़न लगना, सिर को दाएं बाएं घुमाने में थोड़ी मुश्किल होना, या फिर एक ऐसा सिरदर्द जो लगे कि गर्दन से ही शुरू हो रहा है। कई बार तो यह दर्द कंधे तक पहुंच जाता है और बाहों में भारीपन या झुनझुनी भी महसूस हो सकती है। अच्छा, अब जब लक्षण समझ आ गए हैं तो ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर इस दर्द के पीछे कारण क्या-क्या हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे बड़ा और पहला कारण तो हमारी आज की आदतें हैं। फोन या लैपटॉप पर लगातार नीचे झुके रहना, ये आदत हमारे गर्दन पर दिन भर में कई घंटों तक एक जबरदस्त बोझ डाले रखती है। इसे टेक नेक भी कहते हैं, और सच पूछिए तो आज के दौर में गर्दन दर्द की ये एक बहुत बड़ी वजह बन गई है। और बिल्कुल इसी तरह घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना, फिर चाहे वो ऑफिस की कुर्सी हो, ड्राइविंग सीट हो या फिर सोफे पर बैठ के टीवी देखना, ये हमारी गर्दन की मांसपेशियों को एकदम अकड़ा हुआ और कमजोर बना देता है, जिससे दर्द होने लगता है। उम्र भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 40 के बाद गर्दन के जोड़ों और डिस्क में कुदरती तौर पर घिसाव होने लगता है, जिसे मेडिकल भाषा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, और ये दर्द और अकड़न का एक मुख्य कारण है। कभी सोचा है कि मानसिक तनाव का भी शारीरिक दर्द से सीधा कनेक्शन होता है? जब भी हम तनाव में होते हैं तो पता ही नहीं चलता और हमारे कंधे और गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं, जिससे एक लगातार खिंचाव और दर्द सा बना रहता है। और हाँ, सोने का तरीका ये भी बहुत मायने रखता है। अगर तकिया बहुत ऊंचा है या बहुत नीचा या फिर जरूरत से ज्यादा नरम है तो रात भर गर्दन गलत पोजीशन में ही रहती है, और फिर नतीजा, सुबह उठते ही गर्दन में जबरदस्त अकड़। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, पुरुषों और महिलाओं में दर्द के कारण थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। पुरुषों में यह दर्द अक्सर लंबे समय तक ड्राइविंग या डेस्क पर गलत पोस्चर में बैठने से जुड़ा होता है, जबकि महिलाओं में घरेलू काम, हार्मोनल बदलाव और ऊपरी शरीर की मांसपेशियों का कमजोर होना ज्यादा आम कारण पाए गए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस दर्द को मैनेज किया जा सकता है। तो अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। चलिए कुछ बहुत ही सरल और सुरक्षित व्यायाम देखते हैं जो काफी राहत दे सकते हैं। ये 5 स्टेप का एक बहुत ही आसान सा प्लान है। इसमें गर्दन को आगे पीछे और साइड में झुकाना, गर्दन को धीरे धीरे घुमाना, कंधों को घुमाना और एक खास एक्सरसाइज चिन टक्स शामिल हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले है चिन टक। ये पोस्चर को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन व्यायाम है। बस सीधे बैठकर अपनी ठुड्डी को थोड़ा सा पीछे की ओर खींचना है, जैसे डबल चिन बना रहे हों। इसे 3 सेकंड तक रोकें और फिर आराम से सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसे 5 से 8 बार दोहराना है। दूसरा व्यायाम है गर्दन को घुमाना। बहुत धीरे धीरे आराम से अपने सिर को दाईं ओर घुमाएं, जैसे कंधे के ऊपर से कुछ देख रहे हों। फिर वापस बीच में आएं और इसी तरह बाईं ओर दोहराएं। बस ये ध्यान रहे कि गति बहुत धीमी हो। हर तरफ 5 बार करें। तीसरा है गर्दन को साइड में झुकाना। इसमें सिर को धीरे से दाईं ओर झुकाना है, जैसे कान को कंधे से छूने की कोशिश कर रहे हों। जबरदस्ती नहीं करनी है, बस जहां तक आराम से जाए। एक हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। फिर यही बाईं ओर करें। इसे भी दोनों तरफ 5-5 बार दोहराना है। अब बारी है गर्दन को आगे और पीछे झुकाने की। धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को छाती से लगाने की कोशिश करें और फिर आराम से सिर को ऊपर उठाते हुए छत की ओर देखें।
ये गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इसे 5 से 8 बार कर सकते हैं। और हमारा आखिरी व्यायाम है शोल्डर रोल्स, यानी कंधों को घुमाना। कंधों को एक गोलाकार गति में 10 बार पीछे की ओर और फिर 10 बार आगे की ओर घुमाएं। ये ऊपरी पीठ और कंधों के तनाव को कम करता है, जिसका सीधा असर हमारी गर्दन पर पड़ता है। देखिए, व्यायाम तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन लंबे समय तक राहत के लिए कुछ स्मार्ट आदतें अपनाना और कुछ सुरक्षा सावधानियां बरतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक सबसे जरूरी बात, व्यायाम करते समय हमेशा सावधानी बरतें। अगर दर्द बढ़ने लगे, चक्कर आए या कोई तेज चुभन महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। और हाँ, अगर बाहों में सुन्नपन है या हाल ही में कोई चोट लगी है तो इन व्यायामों को करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं, जैसे मोबाइल को हमेशा आंखों के लेवल पर रखना, हर आधे 1 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लेना, सही तकिए का इस्तेमाल करना और थोड़ा बहुत शारीरिक रूप से एक्टिव रहना। एक बात हमेशा याद रखनी है, निरंतरता ही सब कुछ है। रोजाना की गई ये छोटी सी देखभाल ही लंबे समय तक आराम दे सकती है। ये न सिर्फ दर्द को कम करती है, बल्कि उसे बार बार वापस आने से भी रोकती है। तो चलिए, इस जानकारी के बाद अब ये सोचते हैं कि अपनी गर्दन को स्वस्थ रखने के लिए आज से ही, जी हां, आज से ही कौन सा एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। इस पर सोचना ही एक स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम है।